गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का मेरी क्लास हिंदी में स्वागत है। आइए विद्यार्थियों, हम आपको रस पढ़ाने चल रहे हैं और विश्वास है कि आप लोग खूब कायदे से इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम चर्चा करने चल रहे हैं रस की। विद्यार्थियों, जब हम रस पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हमारे आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि रस की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई या कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो विद्यार्थियों, हम ये जानेंगे कि सर्वप्रथम रस का प्रयोग तैत्तिरीयोपनिषद में किया गया था, जिसका वहाँ अर्थ था स्वाद। वहाँ उसका अर्थ आनंद से नहीं था, किंतु सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्यशास्त्र में रस की चर्चा की, जहाँ पर उन्होंने बताया कि रस का अर्थ होता है आनंद, अर्थात रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, अर्थात रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। तो विद्यार्थियों, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है। जैसा कि उन्होंने एक ट्रिक के माध्यम से, या मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। लिखा है कि रस श्रृंगार पुनिहास अरु करुणा रौद्र सुजान वीर वैभरु विभत्स पुनि अद्भुत शांत बखान। अब इनके अनुसार यदि हम चर्चा करते हैं तो ये 8 रस कौन कौन से हैं, और जब हम किताबों में देखते हैं तो हमें वहाँ 9 रस मिलते हैं और कहीं कहीं हमें 11 रस भी मिलते हैं। अब हमारी विद्यार्थियों की जिज्ञासा बढ़ती होगी कि सर 9 रस किताबों में है और 2 रस कहाँ से आए, किसके द्वारा आए, कैसे इसकी चर्चा हुई। ये सारी बिंदुओं पर हम आप बखूबी चर्चा करने चल रहे हैं और समझेंगे। तो विद्यार्थियों, भरत मुनि ने जो चर्चा की है वो पहला रस उन्होंने बताया श्रृंगार, हास्य, करुण और रौद्र तथा वीर, भयानक, विभत्स्य, अद्भुत, शांत की चर्चा भरत मुनि ने नहीं की। अब प्रश्न बनता है कि फिर शांत रस की चर्चा किसने की। तो विद्यार्थियों, शांत रस की सर्वप्रथम चर्चा या प्रथम बार चर्चा उद्भट जी ने की थी, और वात्सल की चर्चा आचार्य विश्वनाथ जी ने की तथा भक्त रस की चर्चा रूप गोस्वामी जी ने की है। इस प्रकार यदि हम जोड़ें भरत मुनि के 8 और उद्भट जी, आचार्य विश्वनाथ जी और रूप गोस्वामी जी के रसों को जोड़ लें तो हमारे पास रसों की कुल संख्या 11 होती है। यदि कभी प्रश्न बने कि कुल रसों की संख्या कितनी है तो हम तुरंत कहेंगे 11, और यदि ये प्रश्न बने कि मूल रसों की संख्या कितनी है तो हम उत्तर में देंगे 9, और यदि प्रश्न बने कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो हम आप उत्तर में देंगे 8। अब इसी क्रम में बढ़ते हुए विद्यार्थियों, रस के तत्व के विषय में जानकारी लेंगे। भरत मुनि रस के तत्व बताए हैं और उन्होंने यह कहा कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृष्ट निष्पत्ति, अर्थात जिसका अर्थ होता है कि विभाव उन्होंने बनाया था, विभाव कहा, और अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव। विद्यार्थियों, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि व्यभिचारी भाव को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप तुरंत उत्तर देंगे व्यभिचारी भाव को क्षणिक भाव या संचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। अब ये प्रश्न बनता है कि अस्थाई भाव की चर्चा किसने की, तो हम तुरंत ये उत्तर हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि अस्थाई भाव की चर्चा किसने की, तो हम तुरंत उत्तर ये पाते हैं कि अस्थाई भाव की चर्चा अभिनव गुप्त ने की है। इस प्रकार यदि हम इसको क्रम से रखें तो पहला हमारा बनता है स्थायी भाव, दूसरा हमारा बनता है विभाव, और तीसरा हमारा बनता है अनुभाव, और चौथा हमारा बनता है
व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव तथा संचारी भाव। अब हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव या क्षणिक भाव। तो विद्यार्थियों, वह भाव जो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में विद्यमान होते हैं उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं, और जिस वस्तु इकाई या जिसके कारण वह भाव उद्दीप्त होता है, जागृत होता है, उसे ही हम कहते हैं विभाव। विभाव का हम यदि तात्पर्य लगा ले तो इसको हम कारण भी कह सकते हैं। अनुभाव क्या है? अस्थाई भाव। आप ये कहेंगे कि अस्थाई भाव की वह चेष्टाएं जो व्यक्ति अनुभव करता है, या आप कह सकते हैं कि अस्थाई भाव के द्वारा व्यक्ति जो अनुभव करता है या जिसकी चेष्टा करता है उसी को हम अनुभाव कहते हैं। और वह भाव जो पानी के बुलबुले की तरह बनते और बिगड़ते जाते रहते हैं, अर्थात अस्थायी तो नहीं होते हैं, उन्हें ही हम व्यभिचारी भाव, संचारी भाव या क्षणिक भाव। कभी कभी होता है कि इसे क्षणिक भाव क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एक क्षण के लिए उत्पन्न होता है और फिर बदल जाता है। और कभी कभी ये होता है, प्रश्न बनता है कि संचारी भाव इसे क्यों कहते हैं, तो तुरंत उत्तर मिलता है कि वह भाव जो निरंतर संचारित होते रहते, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया संचारी भाव। विद्यार्थियों, हाँ, एक प्रश्न और बनता है कि संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है, तो हम आप तुरंत उसका उत्तर देंगे कि संचारी भाव की या व्यभिचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए हमारा जो ये वीडियो बनाया जा रहा है और आप तक पहुँचेगा, आप लोग इसे देखेंगे तो ये केवल इंटर लेवल को ही देखकर नहीं, अपितु बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में जैसे लोग बैठते हैं, प्रतिभाग करते हैं, उन सब को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आइए एक बार पुनः इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। यदि विद्यार्थियों प्रश्न बने कि सर्वप्रथम रस का प्रयोग कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे तैत्तिरीय उपनिषद में। यदि प्रश्न बने कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप उत्तर में देंगे आनंद। और यदि कभी पूछ ले कि तैत्तिरीय उपनिषद में रस का सेंस या रस का अर्थ क्या बताया गया था, तो आप उत्तर देंगे स्वाद से। और जब ये चर्चा हो कि भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई गई है, तो आप उत्तर देंगे 8। और एक चीज ध्यान देना है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई, अभी हमने चर्चा की। तो फिर आगे हम ध्यान देते हैं विद्यार्थियों कि किस तरीके से, और हाँ, यदि यह प्रश्न बने कि शांत रस की चर्चा किसने की, तो हम तुरंत उत्तर देंगे उद्भट जी ने। यदि प्रश्न बने कि वात्सल की चर्चा किसने की थी, तो आप उत्तर में बताएंगे आचार्य विश्वनाथ जी ने। यदि ये चर्चा हो कि भक्त रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की, तो रूप गोस्वामी जी ने की। इस प्रकार यदि प्रश्न बने कि कुल रसों की संख्या कितनी है, तो आप उत्तर तुरंत देंगे 11। यदि प्रश्न बने कि मूल रसों की संख्या कितनी है, तो उत्तर आप देंगे 9। यदि पूछे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 8। इस प्रकार से यदि हम कहें कि रसों का पितामह किसे कहा जाता है, तो आप तुरंत कहेंगे भरत मुनि जी को रसों का पितामह कहा जाता है। और रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है, रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है, और रसों की रानी करुण रस को कहा जाता है। इस आधार पर यदि फिर प्रश्न बने कि भरत मुनि के अनुसार रसों के कितने तत्व बताए गए हैं, तो 3 तत्व। और अस्थाई भाव की चर्चा पहले किसने की, तो तुरंत आप उत्तर देंगे अभिनव गुप्त ने दी। तो रसों की चर्चा का जो वीडियो है आज यहीं तक। अगली वीडियो में, क्योंकि रस को संपूर्ण पढ़ा पाना एक ही वीडियो में संभव नहीं है, इस पर आगे अब रसों के बारे में आप जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।